तूबा रहमान है। इनकी उम्र 26 साल है और वजन इनका लगभग 2.5 मन के करीब है। इनके हस्बैंड फराज अहमद जिनकी उम्र 31 साल है और इनका वजन चंद किलो है। इनकी शादी कब हुई, इन्होंने आपस में एक दूसरे को कब पसंद किया, इनकी मोहब्बत की दास्तान जानते हैं इन्हीं से। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं शान चौधरी। मेरे साथ आप जो खूबसूरत कपल देख रहे हैं, 2 साल कबल इनकी पसंद की शादी हुई है और हमारी स्क्रीन पर नज़र आने वाली लड़की जिनका नाम तूबा रहमान है, इनकी उम्र 26 साल है और वज़न इनका लगभग 2.5 मन के करीब है। और इनके साथ इनके हस्बैंड फराज अहमद मौजूद हैं जिनकी उम्र 31 साल है और इनका वज़न चंद किलो यानी आप 50 किलो कह सकते हैं है। इनकी शादी कब हुई, इन्होंने आपस में एक दूसरे को कब पसंद किया, इनकी मोहब्बत की दास्तान जानते हैं इन्हीं से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो ये बताइए भाभी कि आपकी सेहत का और हमारे भाई की कमजोरी का राज क्या है? मेरी सेहत का राज ये है कि मैं बहुत सारा खाना खाती हूँ और इनकी सेहत का राज ये है कि ये कम खाते हैं। अच्छा, तो कितनी रोटियां आप खा लेती हैं दिन में? भाई को भी कुछ नसीब होता है कि नहीं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इनको नसीब होता है, माशाल्लाह से ये पराठे खाते हैं और मैं जो हूँ वो 1 रोटी पे गुजारा कर लेती हूँ, 1 से 2 रोटी पे। इसी को आप उल्टा कर दें, वो ऐसा लगता है कि 1 से 2 रोटियों पे गुजारा कर लेते हैं और आप जो है वो पराठे छोड़ती नहीं है। हाँ, अगर उल्टा किया जाए और दुनिया की नज़र से देखा जाए तो ऐसा हो सकता है, लेकिन हकीकत ये है कि मैं रोटी खाती हूँ और ये पराठा खाते हैं। अच्छा, आप लोग माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत कपल हैं। 2 साल कबल आप लोगों की शादी हुई है, तो आपस में एक दूसरे को पसंद आप लोगों ने कैसे किया? पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? पहली मुलाकात हमारी एक मॉल में हुई थी, वहाँ पे हमने एक दूसरे को पसंद किया था। तो एक दूसरे पर नजर कैसे पड़ी? एस्केलेटर पर आपने पाँव रखा, वो तो रुक गई होगी, तो देखा होगा भाई ने परेशान होके कि ये क्यों चलना बंद होगी। नहीं, उस पे तो मैंने खैर पाँव नहीं रखा। हाँ, मैंने पलट के ज़रूर देख लिया था और इनकी ज़िंदगी रुक गई। तो आपकी जब पहली दफ़ा हमारी भाभी पर नज़र पड़ी, अपनी वाइफ पर, तो आपके जहन में क्या चीज़ आई? क्योंकि ये तो आपको मॉल के अंदर दूर से नज़र आ गई होंगी, अलबत्ता आपको ढूंढने में बड़ी परेशानी पेश आई होगी। हाँ, हुआ ऐसा था कि मैंने इनको देखा, ये भी वहाँ फूड कोर्ट में बैठी थी और मैं भी फूड कोर्ट में था अपने दोस्तों के साथ, तो मैंने इनकी तरफ देखा और तो मुझे वहाँ से थोड़े बहुत सिग्नल मिलने शुरू हुए। जब मुझे वहाँ से थोड़े बहुत सिग्नल मिले तो मैंने अपने दोस्तों से कहा कि यार बात करनी चाहिए इनसे जाके, तो इस तरह से फिर हमारी मुलाकात हुई। तो आपके जहन में तो सबसे पहले ये चीज़ आई होगी कि ये कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ ख़त्म हो रही है। नहीं, अच्छा, असल में ऐसा नहीं हुआ था। हुआ ये था कि मुझे लगा कि यार कि हेल्दी लड़की है तो शायद मेरे लिए बात करना या कोई भी या सेट डर लगा ना, अगर हल्का सा भी कोई मुक्का या गुस्सा लग गया तो मैं तो बहुत दूर जाके गिरूंगा। हाँ, ऐसा मुझे लगा। तो भाभी डरते हैं आपसे हस्बैंड आपके? अल्हम्दुलिल्लाह डरते हैं। तो कितना के डरा देती हैं? आप सिर्फ आंखें दिखाती होंगी, उनका तो 10 किलो वजन वैसे ही गिर जाता होगा। हाँ, ऐसे ही है, आंखों से देखती हूँ सिर्फ ऐसे ही और फिर ये समझ जाते हैं कि नहीं, अब नहीं करना कुछ। आप 31 साल के हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है दूर से देखते हुए कि 20 साल या 21 साल आपकी उम्र होगी। तो ये क्या फैमिली में ही चोर साइज है? हाँ जी, हमारी फैमिली में ही चोर साइज है। ना हमारे बच्चे बड़े लगते थे, ना हमारे कोई कजन्स, कोई भी बड़ा नहीं लगता, सारे ही छोटे लगते। 2 साल हो गए आप लोगों की शादी को, तो 2 साल पहले भी आप ऐसी भारी भरकम नजर आती थी और भाई हमारे कमजोर से नजर आते थे। मुझे लगता है मैं ज़्यादा भारी भरकम हो गई हूँ, शायद पहले ऐसी नहीं थी, लेकिन हाँ ये है कि थी भारी भरकम ही शुरू से, हल्की कभी भी नहीं थी। अच्छा, क्या वजह है कि 2 साल हो गए आप कमज़ोर होने का नाम नहीं ले रही हैं और आपके हस्बैंड जो हैं वो सेहतमंद होने का नाम नहीं ले रहे हैं? असल में इनको खाना लगता नहीं है और मुझे जो है ना पानी भी लग जाता है। इंजॉय कैसे करते हैं अपनी ज़िंदगी को? हम इंजॉय करते हैं बहुत मज़े से। हम हर सैटरडे संडे जो हैं वो घूमने जाते हैं और हम ज़्यादातर जाते हैं सी व्यू। हमें बहुत पसंद है समंदर किनारे बैठ के और जो है बहुत सारी बातें करना। हम अपने आप को टाइम देते हैं, वो हमारा मी टाइम होता है और उधर हम बैठ के जो है वो फ्यूचर की प्लानिंग भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। ये बताएं कि आप अपनी वाइफ को किस चीज़ पर लेके जाते हैं घुमाने पे? हम लोग बाइक पर जाते हैं नॉर्मली। बाइक पे तो ये पीछे बैठती होंगी, तो बाइक का तो अगले टायर आगे से खड़ा हो जाता होगा। नहीं, अब तक ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, लेकिन पंचर वगैरह हो जाता है। तो ये बताएं कि आप सैटरडे और संडे जैसे बताया आपकी वाइफ ने कि आप लोग जाते हैं, तफरीह वगैरह करते हैं। 2 साल हो गए आप लोगों की शादी को, बच्चे वगैरह भी हैं?
नहीं, अभी फ़िलहाल नहीं है। जब आप लोगों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया, आप लोगों ने अपना फैसला तो कर लिया, हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिए, शादी करनी है, आपने जब अपने घर वालों को आके बताया कि मुझे फ़लाँ लड़का पसंद है, और इन्होंने जब अपने घर वालों को आके बताया होगा कि मुझे फ़लाँ लड़की पसंद है, तो जब एक दूसरे के घरों में आपके घर वाले आए होंगे तो उनकी क्या फिर राय थी? ये बात डिस्कस तो ही होगी कि लड़की इतनी भारी भरकम और लड़का फूंक मारो उधर। हाँ, हुई थी डिस्कस, लेकिन सबसे ज़्यादा डिस्कस इनके बाल हुए थे, क्योंकि जो 10 किलो के हैं, पीछे बचा 40 किलो। सबसे ज़्यादा इनके बाल डिस्कस हुए थे कि जो है ना, लड़का तो बाल खड़े करता है, क्योंकि वो एक होता है ना, फैमिली वालों को ज़रा डिसेंट से लड़के चाहिए होते हैं कि जिनके बाल यूँ बीच में से मांग निकली हुई हो, लेकिन जो है इनके साथ ऐसा कुछ था नहीं। और ये वाला थोड़ा सा मसला मैंने फेस किया था कि पता नहीं ऐसे बाल क्यों बनाता है, लड़के तो ऐसे बाल नहीं बनाते हैं, तो ये थोड़ी सी चीज़ें हुई थी पेरेंट्स को लेकर। वैसे आप किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं? काफ़ी सारी लड़कियां होती हैं, ब्यूटिशियन होती हैं, मेकअप वगैरह में एक्सपर्ट होती हैं, काफ़ी सारी लड़कियां जो हैं वो घरेलू काम काज में एक्सपर्ट होती हैं, और काफ़ी सारी लड़कियां टिकटॉक बनाने में भी एक्सपर्ट होती हैं। आप किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं? मैं तो सारी चीज़ों में एक्सपर्ट हूँ। अच्छा, मल्टी टैलेंटेड। मैं मल्टी कुछ शेयर करें 2-3 चीज़ें। मैं सब कुछ कर लेती हूँ, खाना भी बना लेती हूँ, मैं जॉब भी कर रही हूँ, और मैं बहुत अच्छी डांसर भी हूँ, और मैं बहुत अच्छा मेकअप भी कर लेती जब हूँ। आप डांस करती होंगी तो अर्श हिला देती होंगी, फर्श हिला देती होंगी। हाँ, ऐसा ही है। और साथ में जो है ना, लेकिन नहीं, लोग बहुत एडमायर करते हैं कि वाकई बहुत अच्छा डांस किया। आप अपनी वाइफ के साथ जाहिर सी बात है बाहर भी जाते होंगे, मोहल्ले में, इलाके में वॉक पर जाते होंगे, कुछ खाने पीने निकल गए पैदल, तो आपके जो दोस्त वगैरह हैं बाहर, उनकी अगर कभी नज़र पड़ी हो तो उन्होंने कभी आपको टोका है कि आप क्या वज़न ही लेके घूम रहे होते हैं? अच्छा नहीं, एक वाक़या है, हुआ ये था कि शादी से पहले की बात है। मैं इनके साथ एक कहीं घूमने के लिए गया, तो मेरे एक दोस्त ने देखा और बोला कि यार क्या तू एक मोटी लड़की के साथ घूमता रहता है। मैंने कहा यार ये भाई रुक जाओ, ये तुम्हारी होने वाली भाभी है, तो उसको मैंने वहीं रोक दिया था। अच्छा, पहले आप डेट्स वगैरह करते रहे? हाँ जी, पहले मैं मिलता रहा हूँ इनसे। 100 किलो की आप हो चुकी हैं, मुस्तकबिल में इरादा है कोई वज़न वगैरह कम करने का या इनका वज़न बढ़वा देने का? इरादे दोनों ही हैं। अगर अपना वज़न कम नहीं हुआ तो इनका वज़न कम से कम बढ़ने के चांस हैं। इंशाल्लाह मैं बहुत दुआएं कर रही हूँ कि मेरा वज़न इनको लग जाए और मैं कम हो जाऊँ। गलती से अगर आपका कोई बाजू इनको या लात इनको लग गई ना तो उनके लिए काफ़ी नुकसान हो सकता है। हाँ, ऐसा कभी कभी होता है, चलते हुए अगर हम टकरा जाएं तो ये ज़रा दूर जाते हैं, मैं वहीं की वहीं रहती हूँ। बताएं कि घर पर आप इनका किस किस चीज़ में हाथ बिठाते हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि सारा हाथ आपका ही है और इन्होंने कुछ नहीं करना होता, सब कुछ आप ही करते हैं, क्योंकि आपकी सेहत नहीं बन पा रही ना, घर के जितने काम हैं वो आप करते हैं सारा दिन, इस वजह से आपकी फिजिक भी मेंटेन है, और इन्होंने सब कामों से छुट्टी ली हुई है और ये दिन ब दिन भारी भरकम होती जा रही है। नहीं, असल में इनका रूटीन इतना ज़्यादा मसरूफ़ रहता है कि ये जो है ना, इनके पास बिल्कुल टाइम नहीं बचता, लेकिन ये सारा दिन इनका इतना ज़्यादा मसरूफ़ होता है जिसमें इनको बहुत ज़्यादा काम करने होते हैं, स्कूल जाना, उसके बाद ट्यूशन्स पढ़ाना, इसकी वजह से ये घर के काम कम कर पाती हैं, लेकिन फिर भी आने के बाद मुझे रोटी बना के ज़रूर देती हैं। अब आप लोगों के रिश्तेदार जब आप लोगों के घर आते हैं तो वहाँ पर आप लोगों की जोड़ी कैसे डिस्कस होती है, एक पतला और एक मोटा? वहाँ पर जोड़ी इस तरीके से, कोई नया देखने वाला हो तो वो ज़रूरी पूछता है ये आपके हस्बैंड हैं? अच्छा ये हैं? तो फिर उनको बताना पड़ता है जी ये हैं। अच्छा, ये हैं जो इतना वजन बर्दाश्त कर रहे हैं? हाँ, सबको ये लगता है अच्छा ये हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा लड़का है। नहीं, माशाल्लाह, नो डाउट आप लोग बहुत अच्छे हो, खूबसूरत कपल है, और माशाल्लाह सबसे बड़ी बात है कि आप उसमें खुश हैं, एक दूसरे के साथ मोहब्बत का रिश्ता कायम रखा हुआ है 2 साल से, और अल्लाह पाक आप लोगों को इसी तरह खुश खुरम और आबाद रखे। नाज़रीन, ये थी 100 किलो वज़नी तूबा और ये थे 50 किलो वज़नी फराज, और इनकी आपने मोहब्बत की दास्तान भी सुनी, इनके वज़न भी आपने देख लिया आपस में। अब जायज़ा आपने ख़ुद लगाना है इनका कि तूबा जो है वो कमज़ोर होंगी या फराज भाई जो है वो सेहतमंद होंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान शान चौधरी को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।